10वां दिन है और अभी तक किसी भी तरीके का हमारे मीडिया ने या किसी ने हमें कवर भी नहीं किया है। बड़े शर्म की बात है और बहुत ही दुख की बात है कि ये हमारे सैनिक जो देश के गौरव हैं और वो सड़कों पर हैं, इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती। और जबकि हम 3 बार अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट से पूरे देश में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दे चुके हैं। कौन कह सकता है कि वे किसी को मालूम नहीं है? सबको मालूम होते हुए और इतनी विसंगतियों को कोई भी पार नहीं कर रहा है। ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि हमारे सैनिक आज के दिन जो सड़कों पर घूम रहे हैं, जबकि इनको कहां पर होना चाहिए। अब जिनको सड़कों पर होना चाहिए वो लोग आज अपने ऑफिसों में और घरों में बैठे हैं। तो ये पूरे तरीके से हम ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी सरकार की ही कमी है, लेकिन हमारे बीच में हमारे अधिकारियों ने हमारे साथ जो भेदभाव किया है वो बहुत ही गलत तरीके से किया है। अभी हमें अगर इससे पहले समझ आ जाती तो ये भेदभाव नहीं होता, लेकिन हम अपने भरोसे पर रहे कि हमारे सैनिक भी, हमारे अधिकारी भी हमारे साथ इस तरीके का भेदभाव नहीं करेंगे। उन्होंने जो भेदभाव किया है उसी की वजह से आज हम सड़कों पर हैं और इस तरीके से भेदभाव करना बहुत ही गलत है। हमारी लड़ाई कोई इस तरीके की नहीं है कि किसी के सरकार के खिलाफ हो या अधिकारियों के खिलाफ हो। हमारी लड़ाई सिर्फ विसंगतियों के को लेकर के है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबने ही नौकरी की है और आने के बाद में जो हमारे साथ में हो रहा है, जो वहां पर ये रहे हमारे साथ, जो विसंगति का हिस्सा बने हुए हैं, ये विसंगति बराबर अभी आप देखिए उनको। हम ये नहीं कहते कि तनख्वाह, भाई वे अफसर हैं, अधिकारी हैं, उनकी तनख्वाह उनके हिसाब से उनकी मिल रही है। हम अगर जेसीओ एजेंसियों हैं तो उनको हमारे हिसाब से मिली हुई है, लेकिन यहाँ पर जो भेदभाव उन्होंने किया है वो बहुत गलत तरीके से किया है, जो नहीं करना था। अभी अगर किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो आप समझते हैं कि कैजुअलिटी चाहे अफसर की हो चाहे जवान की हो, दर्द तो बराबर ही होता है। और उसके अंदर इन्होंने कितनी विसंगति करी है, कितना भेदभाव किया है कि जो कि बहुत ही गलत है। सरकार में जब ये कर रहे थे तो हमारी सरकार में एक जो अधिकारी हैं उनको भी देखना चाहिए था कि भाई इतना भेदभाव हो रहा है, तो आज अगर उसी समय ये देख लेते तो हो सकता था कि ये भेदभाव हमारे सामने नहीं आता और आज हम यहाँ पर नहीं बैठे हुए होते। तो आप लोग मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो यहाँ आए हुए हैं, मैं इनको भी सबको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे भाई भी इसमें बहुत कम सहयोग कर रहे हैं, जबकि उनको सहयोग करना चाहिए। इस बात पर नहीं बैठे रहना चाहिए कि इनको मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। ये भी हमारे भाइयों में एक बहुत बड़ी कमी है, हमारे सैनिकों में बहुत बड़ी कमी का एक कारण बना हुआ है। तो इस तरीके की अगर हम अपने मन में ये रखेंगे कि इनको मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा, जिस वजह से हमारी संख्या बहुत कम होती जा रही है।
हमें इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अब नहीं तो कुछ दिन में तो सरकार सुनेगी, और ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेगी, और सुनना भी चाहिए। हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है, नाजायज किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। हम अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारे भाई जो भी यहाँ आता है, जिस तरीके का आता है, भाई किसी के खिलाफ कोई बात हम सरकार के खिलाफ या अपने अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना चाहिए। गलत बात अपना हक की लड़ाई है, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक के लिए हम अपना, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हमें इस विसंगतियों का नहीं इनको दूर किया जाता। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, और मेरे साथ में अभी नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।